अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ सईद है और मैं हेड ऑफ़ रिसर्च हूँ डार्सन सिक्योरिटीज़ में। आज की हम इस वीडियो में बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सब लोगों के इल्म में है कि अब से थोड़ी देर पहले जो है नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो बजट प्रेजेंट किया गया है और जो बजट का ओवरऑल जो उसका आउटले था वो तकरीबन 14.46 ट्रिलियन रुपीज़ का आउटले जो है बजट का प्रेजेंट किया गया है। इसमें से 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो FBR के टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है फिस्कल ईयर 24 के लिए, और तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीज़ से ऊपर जो है तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया, जिसमें स्टेट बैंक का प्रॉफिट और डिफरेंट जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो है वो पैसे कलेक्ट किए जाएंगे। और इसके बावजूद भी जो है एक 6 to 7 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है डेफिसिट का जो बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया। ओवरऑल एक्सपोर्ट के हवाले से अगर कुछ मेजर इंडिकेटर्स जो मेन इंडिकेटर्स हैं उनकी बात करें तो $30 बिलियन जो है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया और रेमिटेंसेस का टारगेट जो है $33 बिलियन के आसपास जो है वो रखा गया है। इसी तरह डिफेंस के हवाले से बात करें तो डिफेंस बजट में जो है तकरीबन 1800 अरब रुपए जो है वो डिफेंस बजट के लिए रखे गए हैं। 900 अरब रुपए जो हैं वो तकरीबन 950 अरब रुपए PSDP के लिए रखे गए हैं और 200 अरब रुपए एडिशनल जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए रखे गए हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं उनके लिए भी रखे गए हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, कुछ CPEC के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे उनके डेवलपमेंट के हवाले से भी बात है, और इसके अलावा जो डिफरेंट और जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के उनके हवाले से जो है और वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। अच्छा जी, इसमें जिस तरह का ये बजट था और जिस तरह की चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं, सैलरीज़ की अगर बात करें तो 1 to 16 ग्रेड के ऑफिसर्स या जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनकी सैलरी जो है तकरीबन 35% से बढ़ाने की बात की गई और उससे ऊपर जो ग्रेड है उनके 30% से सैलरी बढ़ाने की जो है वो इस बजट में जो है वो तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ पेंशन वगैरह और डिफरेंट वो चीज़ें हैं। जो एक कंसर्निंग चीज़ है और जो एक चीज़ है वो जो FBR का रेवेन्यू का टारगेट है 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ का, ये एक बड़ा कंसर्निंग है क्योंकि जिस तरह का बजट प्रेजेंट किया गया है इसमें बजट में अगर बात की जाए तो जो 4-5 सेक्टर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया वो IT सेक्टर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वो IT सेक्टर के ऊपर बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह जो हैं उन्हें दिए गए हैं। इवन बैंक जो है वो एडवांसेस देते हैं IT सेक्टर को या IT रिलेटेड कंपनीज़ को, तो उन पे जो एडिशनल इनकम होगी उस पे जो है वो एक कंसेशनरी रेट पे वो टैक्स चार्ज कर सकेंगे। इसके अलावा वो अपनी एक्सपोर्ट का सर्टन परसेंटेज जो है उसका जो है वो जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका सर्टन परसेंटेज जो है उसके थ्रू ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स वगैरह कर सकेंगे और इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव्स वगैरह शामिल हैं। इसके बाद जो सेकंड सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी जो है उसमें जो लोन की अमाउंट है वो इंक्रीज़ की गई है। इसके साथ साथ जो एक लोन कंसेशन रेट पे लोन मिलता था वो कंटिन्यू है और भी बहुत सारे इस तरह के इंसेंटिव्स है ट्यूबवेल वगैरह के अलावा सोलर पैनल के हवाले से जो उसमें दिए गए हैं। इसके बाद SME सेक्टर जो है उस पर काफ़ी फोकस किया गया है, उनके लिए काफ़ी जो है वो इंसेंटिव्स वगैरह रखे गए हैं। लेकिन जो कंसर्निंग चीज़ जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था वो ये थी कि ये FBR का जो रेवेन्यू का टारगेट है ये किस तरह मीट होगा, ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो किस तरह मीट होगा, क्योंकि जो एक कंसर्निंग चीज़ है और एक जो बड़ी जो आगे जाके पाकिस्तान को हिट करेगी वो है 7.3 ट्रिलियन रुपीज़ का हमें नेक्स्ट ईयर जो है वो इंटरेस्ट की सिर्फ पेमेंट करनी है। तो जिस तरह इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जिस तरह जो है वो इस बजट के इंसेंटिव दिए गए हैं, जिस तरह जो है वो सैलरीज इंक्रीज़ की गई हैं या डिफरेंट और एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज़ किए गए हैं, तो बड़ा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के लिए कि वो ये जो है वो रेवेन्यू का टारगेट और या इस बजट डेफिसिट को जो उनका टारगेट है उसे जो है वो मीट कर पाए। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है डिस्कशन भी होगी, डिबेट भी होगी नेशनल असेंबली में और उसके बाद पॉसिबल हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी या आगे जाके कोई मिनी बजट वगैरह आएगा। क्योंकि ये इलेक्शन का भी साल है और 2 महीने के बाद जो है तकरीबन अगस्त 10-11 को असेंबली का जो है टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और फिर ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो डेवलपमेंट वगैरह के वर्क जो होते हैं, तो ये जो है एक बड़ा वो है। तो इसमें मेरे ख़्याल से शायद कोई मिनी बजट या फिर जो है वो आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ये हो सकता है कि इसी दौरान ही कोई अमेंडमेंट वगैरह करके और इस तरह के कोई न्यू टैक्सेस वगैरह लगाए जाए ताकि जो है चीज़ें पूरी की जा सकें। जो कुछ मेजर जो चीज़ें हैं, कुछ टैक्सेस की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं फाइलर के लिए वो 1% लगता था, उसे बढ़ा के 5% कर दिया है। जो नॉन फाइलर है उसे 2% लगता तो बढ़ा के 10% कर दिया गया है। इसके साथ साथ
कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6% जो पहले एक लगता था 50,000 रुपीज़, अगर कोई से ज़्यादा जो है एक दिन के अंदर विड्रॉ करता था नॉन फाइलर तो उसको 0.6% टैक्स लगता था, वो वापस से जो है वो कर दिया गया है। और भी इस तरह के कुछ इंसेंटिव हैं, लेकिन अब वो ये इस तरह के कुछ टैक्स मेजर्स हैं, लेकिन ये टैक्स मेजर अभी भी जो है वो मेरे ख्याल से नाकाफ़ी होंगे कि रेवेन्यू के टारगेट को मीट कर सकें, जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसे जो है मीट किया जा सके। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए एज अ न्यूट्रल हम कह सकते हैं एक बोनस शेयर था। बोनस शेयर जो कंपनी इशू करती थी उनके ऊपर जो है वो टैक्स की तजवीज़ है, उस पर जो है वो टैक्स लगेगा। अब ये चीज़ हमने देखी कि बहुत सारी कंपनीज कोशिश करी कि जून से पहले जो बोनस शेयर जो इशू कर दें, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है वो जो है अब ये बजट का पार्ट हो जाएगा और इस पर टैक्स लग जाएगा, तो ऐसा न्यूट्रल कहा जा सकता है। इसके साथ साथ रीट के ऊपर टैक्स इंसेंटिव जो दिए हुए थे वो 1 साल के लिए फर्दर और उसे जो है आगे वो कर दिया गया है, तो एक अच्छी खबर है। टर्नओवर टैक्स जो है कुछ कंपनीज जो कैटेगरीज़ के अंदर नहीं आती जिसमें 1.25% टैक्स लगता था उसे कम करके 1% कर दिया गया है, तो एक ये जो है पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है। इसके अलावा भी 1-2 और ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट के लिए से आप न्यूट्रल टू नेगेटिव कह सकते हैं। सुपर टैक्स जो है उसके लिए जो है स्लैब बना दिए गए हैं, ये कंपनीज़ की अर्निंग्स को जो है हिट करेगा, और क्योंकि पहले जो है वो 4% तक चार्ज होता था, अब उसमें जो डिफरेंट स्लैब्स बना दिए गए हैं 10% तक, जिस तरह अर्निंग्स जो है उसे रैशनलाइज़ कर दिया गया है। जिस तरह अर्निंग्स सबकी बढ़ती जाएगी उस तरह जो है टैक्स की अमाउंट भी जो है वो टैक्स की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ओवरऑल अब तक जितनी चीज़ें सामने आई उसमें ऐसा जिस तरह मैंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि बजट में जो है कुछ एडिशनल टैक्स रेवेन्यू के मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट नहीं तो आने वाली गवर्नमेंट शायद जो है उस तरह के रेवेन्यू मेजर्स लेंगी और बजट को जब काफ़ी से रिवाइज़ करना होगा तो देखना होगा जब बजट अप्रूव होता है, जब असेंबली से पास होता है तो इसमें और क्या चीज़ आती है। इसके अलावा भी अभी भी कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आना बाकी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जब तक आएंगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फर्दर ज़्यादा कि ये बजट जो है किस तरह का। लेकिन अब तक जो चीज़ें नज़र आई हैं उसमें ये है कि ये जो इस तरह के टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। थैंक यू।